तक आपके पुण्य का पुंज, पुण्य का खजाना बना हुआ है। जितना आपने जमा किया है, पुण्य को सत्कर्म किया है, उतने दिन तक वैकुंठ में रहेंगे। पुण्य खत्म, धरातल पर आ जाएंगे। पुण्य खत्म हो जाएगा, आप वहां से वापस हो जाएंगे। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, अरे बच नहीं पाए। भगवान की नजर में बने रहिए, मंगल होगा। यहाँ जो हम मकान बना रहे हैं, यहाँ जो दुकान बना रहे हैं, यहाँ बनाते बनाते हमको कुछ वहाँ का भी बना करके रखना है। वहाँ कैसे बनेगा का, यही सत्कर्म के द्वारा, यही कथा के माध्यम से वहाँ बनेगा। जैसे हम बनारस से विशाखापट्टनम आते, विशाखापट्टनम से बंबई जाते हैं, तो बैग में सामग्रियां लिए रहेंगे कि हमको बंबई जा रहे हैं तो काम देगा। उसी प्रकार से शरीर जो है ना, ये नश्वर है। इस शरीर जब नाश होता है, हम मर जाते हैं, तो मरने के बाद जब कोई पुण्य नहीं किए रहेंगे तो वहां हमको क्या मिलेगा? कुछ मिली? कुछ नहीं मिलेगा प्रेमियों। इसलिए कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। देखो प्रेमियों, जिस समय एक पंडित जी कथाकार थे, बड़े ध्यान से कथा को सुनना, पूरी कथा में बदल दिया। मैं राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा और 5वां विष्णु महापुराण की कथा, मैं यदि आपको इधर उधर घुमाऊंगा तो सारे कथाओं का समावेश करके एक तरफ ले जाऊंगा आपको। लेकिन नहीं, शुद्ध आपके बीच में कथा होगी। जो जीवन की मूल्यों की बात है उसको आपके बीच में रखूंगा। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। एक पंडित जी कथाकार थे, खूब बढ़िया कथा कहते थे, खूब झुमाते थे लोगों को। और जब कथा करते करते कुछ दिन के बाद मर गए तो गए यमराज के यहाँ। तो यमराज के दरवाजे पर जब गए तो चित्रगुप्त का इंतजार हो रहा था। शटर बंद था, लाइट ऑफ थी। अब पंडित जी बेचारे बैठे हैं कि कब शटर खुले कि हम ऑफिस में पहुंचे चित्रगुप्त के, हमारा लेखा जोखा निकाला जाए, रजिस्टर देखा जाए, कितना हमने पुण्य किया है, कितना पाप किया है। और बगल में एक हैट, पैंट, शर्ट, सूटेड बोटेड कोटेड हाइटेड सिक्रेटेड एक व्यक्ति खूब बढ़िया टोपी चश्मा लगा करके, पैंट शर्ट पहन करके वो भी खड़ा था। चित्रगुप्त ने